अक्लमंद और पैंट में पॉटी करने वाला बंदा है, जिस वजह से उसे कोई लड़की डेट नहीं करती। भाई बचपन से आज तक 100 लड़कियों से रिजेक्ट मिलने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए रिंटारो मंदिर जाकर माथा पटक कर ऊपर वाले को मैनिपुलेट कर देता है। और ट्विस्ट तो तब आता है, ऊपर वाला उसे प्यार देता है, लेकिन एक नहीं बल्कि पूरी 100 लड़कियां। अब भाई किसके साथ कब करेगा ये तो आगे देखना है। अगर आप भी सिंगल हो और आपके भी ऐसे ही सपने हैं तो ये जरूर पूरा देखना। कहानी शुरू होती है जब रिंटारो नाम का एक लड़का अपनी क्रश को प्रपोज कर देता है। लड़की भी बड़े आराम से कहती है, देख तेरा चेहरा तो ठीक ठाक है, पर सोचकर ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है कि मैं तुझसे डेट करूं। मतलब ऐसा झटका दिया कि बेचारा सीधा आसमान से धरती पर गिरा। रिंटारो का दिल टूट चुका था और उसका दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए साथ चल पड़ा। अब यहाँ पता चलता है कि ये रिंटारो साहब की सवीन बार की बेचती थी और उसका दोस्त भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है। भाई तूने 100 लड़कियों को प्रपोज कर दिया और सबने तुझे लताड़ दिया। अरे तू स्कूल से निकला कब और इतनी लड़कियों से बात कब कर ली। अब रिंटारो को याद आता है कि उसने पहली बार प्रपोज कब किया था, जब वो सिर्फ 8 महीने का था। अब इस बंदे का डेडिकेशन देखो, मतलब प्यार में तो इसे मास्टर डिग्री मिल जानी चाहिए। रिंटारो को बस एक ही ख्वाहिश है, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। उसका दोस्त भी हैरान है कि ये बंदा पढ़ाई में होशियार, दिखने में ठीक ठाक और फिर भी हर बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्त हंसी उड़ाते हुए उसे छोड़कर चला जाता है। अच्छा भाई, हाई स्कूल में भी ऑल द बेस्ट, 100 की गिनती पूरी करके दिखाना। अब बेचारा रिंटारो थका हार कर एक मंदिर जाता है और प्यार के भगवान से प्रार्थना करता है कि हाई स्कूल में उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी अचानक से डोनेशन बॉक्स में से आवाज आती है और एक बंदा निकलता है जो खुद को मंदिर का भगवान बताता है। और ये बंदा भी सीधा कहता है, भाई चिंता मत कर, तेरा लक चमकने वाला है। हाई स्कूल में तेरी 100 सोलमेट्स मिलने वाली है, अब जितनी चाहे चुन ले। रिंटारो की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पर छोरा धमकी देते हुए बोलता है, अगर तूने झूठ बोला तो तेरे मंदिर का धंधा मैं खुद बंद कर दूंगा। एक महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन आता है। रिंटारो क्लास में जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि 2 लड़कियों से टकरा जाता है। इंदा और आखरी नजरें मिलती है और दोनों के दिल में हलचल मच जाती है। रिंटारो भी सोचने लगता है, क्या ये वही सोलमेट्स हैं जिनके बारे में भगवान ने बताया था। वो लड़कियों को उठाने जाता है कि अचानक आखरी ड्रामा शुरू कर देती है। ओहो मेरा पैर मुड़ गया, प्लीज नर्स के ऑफिस तक ले चलो। बेचारा रिंटारो खुद को कोसते हुए उसे उठा लेता है। आखरी सोचने लगती है, अरे ये तो बड़ा केयरिंग है, मेरा दिल तो इसके लिए और भी पिघल गया। अब इंदा को ये सब देखकर जलन होने लगती है, वो भी वही ड्रामा शुरू कर देती है, अरे मेरा भी पैर मुड़ गया, मुझे भी पकड़ के ले चलो। रिंटारो को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो खुद को पीटने लगता है और ये देखकर दोनों लड़कियां चिंता में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही रिंटारो रुका, दोनों वापस से बहाना मारने लगती है। खैर रिंटारो दोनों को नर्स के ऑफिस तक लेकर जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि असल में वही घसीटा जा रहा है। रास्ते में दोनों लड़कियां गिरने का नाटक करती है और एक दूसरे पर लड़ाई करने लगती है, लेकिन अंत में दोनों उसी पर चिपक जाती है। आखिर में तीनों स्कूल की क्लास में पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि तीनों एक ही क्लास में हैं। रास्ते में 2 और लड़कियां भी मिलती हैं जो एक अजीब सी बात करती है, अगर तुम पिंक 4 पत्ती वाले क्लोवर के साथ किसी को प्रपोज करोगे तो वो जरूर हाँ कर देगा। इंदा और आखरी ये सुनते ही पागलों की तरह भाग जाती है। रिंटारो को भी ये देखकर समझ में आ जाता है कि इन दोनों के पैर तो बिल्कुल ठीक थे। रिंटारो क्लास खत्म होने के बाद भी रुका हुआ था, एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा था। अब बंदा इतना मददगार बन चुका है कि लोग इसे गांधी जी का चेला समझने लगे। खैर जैसे ही घर जाने की तैयारी करता है, सोचता है कि वो लड़कियां फिर से मिलेंगी या नहीं, और तभी क्या देखता है, दोनों वही कॉरिडोर में गार्डन के पास नजर आ जाती है। इंदा पागलों की तरह 4 पत्ती वाले क्लोवर की तलाश में थी और रिंटारो उससे पूछने पहुंच जाता है, अरे